हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई नो बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और थोड़ा ठंड की वजह से बनाने का भी मन नहीं था। बट आई एम टोटली फ्री। सो मैंने सोचा टोटली फ्री क्या, मैंने टाइम निकाल के बना लिया क्योंकि तुम लोग को भी बताना ज़रूरी है यार। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिना किसी बक बक के आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो कि मुझे बहुत दिन से बताना था ना मैंने क्या क्या करा है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे 23 दिसंबर से। और मेरे एग्ज़ाम्स थे कंटिन्यू बीच में प्रैक्टिकल, किसी दिन दो एग्ज़ाम्स थे। तो मैं छोटे मैंने ये टारगेट्स बनाए। हाँ, पर मैंने पढ़ी की, तुम लोग डेट देख सकते हो। तो 23 दिसंबर को मुझे करना था सरफेस टेंशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर 9, जो कि मैं ये वाइट बोर्ड वाले लेक्चर्स करती हूँ। और फिर मुझे 100 क्वेश्चन सेल साइकिल सेल डिवीज़न के मैंने करे। फिर 24 को ना मेरा दो पेपर था। दो पेपर था, एक सुबह और एक दोपहर में। यहाँ मैंने लिख भी दिया है ऑल डे एग्ज़ाम कि मुझे वो याद रहे कि हाँ मेरा 2 एग्ज़ाम था उस दिन। और फिर उसमें मैंने करा था 100 क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मैंने किए थे। और उसके बाद 25 को मेरा प्रैक्टिकल था और उस दिन मैंने प्लांट किंगडम पढ़ा था। और ये प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम कितना टफ है यार, बार बार पढ़ने के बाद भी उसके एग्जांपल्स और कुछ फंक्शन भूल जाते हैं। बट ठीक है, अब याद कर लेंगे उसको अच्छे से। और फिर 26 दिसंबर को मैंने 100 क्वेश्चन, फिर वही 100 क्योंकि अनमोल सर है, एक सीरीज़ है जिसमें वो सुबह 100 क्वेश्चन और फिर शाम को 90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। 90 क्वेश्चन वाले में क्या होता है ना, उसमें फुल होता है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन होता है पूरे बायो में। और 100 वाले में एक पर्टिकुलर चैप्टर के वो 100 क्वेश्चंस होते हैं। और फिर मॉर्फोलॉजी के मैंने 100 क्वेश्चन। और फिर सर ने फाइनली बहुत अरसे बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का पार्ट 1 निकाला। ठीक है, मतलब पढ़ाया। और अभी तो इतने सारे बायोलॉजी में उनको पढ़ाना है ना चैप्टर, मैं क्या बताऊँ। फिर 28 दिसंबर को मैंने लेक्चर 10 करा। फिर कंपटीशन वाला जो 4 साल पुरानी वाली वीडियो है अलग सर की, मैं उसे भी देखती हूँ। मतलब वाइट बोर्ड वाला लेक्चर देखने के बाद मैं उसे भी देखती हूँ, या कभी कभी साइमल्टेनियसली बराबर भी देखती हूँ। ऐसा मतलब मेरे मूड पे डिपेंड करता है, मैं ऐसे देख लेती हूँ। बिकॉज कुछ उसमें न्यू चीज़ें, मतलब न्यू क्या, कुछ अलग मिल जाता है। तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को डिफरेंस समझ आ जाएगा। और फिर 29 को मुझे करना था कंपटीशन वाले से ही, मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था वो क्या बोलते हैं सरफेस टेंशन। और उसके बाद फिर 11-12 लेक्चर 30 किया फ्रॉम बोथ लेक्चर्स। एंड फिर मैंने थर्मल प्रॉपर्टी स्टार्ट करी। और फिर मैंने कंप्लीट होल सरफेस टेंशन मैंने ख़त्म कर दी कंपटीशन वाला से। और ये है मेरे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के नोट्स, ठीक, जो मैंने स्टार्ट किया रहा था। और ये है मेरा सरफेस टेंशन, जो कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो ये डेरिवेशन भी कुछ मतलब जो मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा बीच से भी आ जाता है ना, कभी कभी सिर्फ फॉर्मूला से नहीं आता है, कभी बीच से भी आ जाता है। सो दैट्स वाई मैंने कुछ डेरिवेशंस को भी मैंने डेरिवेशंस को भी लिख दिया है। और दिस इज़ माय नोट्स ऑफ सरफेस टेंशन एंड थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो मैं तुम लोग को बता दूँ, मैं रिवाइज आई मीन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करती हूँ। तो अनमोल सर जैसे मैंने बताया, सो ना मैं उसको ऐसे रफ कॉपी पे नंबरिंग कर लेती हूँ। और फिर मेरा जो सही होता है मैं टिक कर देती हूँ, और जो मेरा गलत होता है मैं क्रॉस कर देती हूँ। और जो मुझे नहीं आता है, जैसे अभी तो मुझे इसमें एग्जांपल नहीं दिख रही, यानी मैंने जो स्किप कर देती हूँ वहाँ मैं ऐसे सर्कल कर देती हूँ। सो उससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ 100 में से मेरे कितने सही हुए। तो भी लोग वैसे कर सकते हो। और फिर दिस इज़ माई और मैं हाँ बायो का मैं बता दूँ, बायो में मैं नोट्स नहीं बनाती, मैं ऐसे ही साइड में लिख लेती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट होता है। और एनसीईआरटी पर ही मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी के बाहर तो आना नहीं है। कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, जैसे इसमें ये मिक्स है, तो मैं ऐसे यहाँ किनारे लिख देती हूँ कि हाँ मुझे समझ आ जाए वो ज़्यादा ईज़िली, ठीक। और ये समरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और साइंटिफिक वो क्या बोलते हैं, जो इंट्रोडक्शन है साइंटिस्ट वगैरह लोग का, वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक। फिर 31 दिसंबर को मुझे करनी थी एनाटमी और की 100 क्लास। और फिर ब्रीदिंग का पार्ट 2, जो कि सर नहीं लाए उस दिन 31 दिसंबर को। तो फिर मैंने थर्मल प्रॉपर्टी के 2 और 3 लेक्चर्स कर लिए। और आई एम लिटिल बिजी ऑन 31st। और
मेरा प्रैक्टिकल था, बिजी क्या। सो 31 को वो था। सो सर ने ये नहीं पढ़ाया था और मैंने ये करा। और फिर ना सर ये पता नहीं क्यों पढ़ाने में वो बड़ा लेट करते। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब वो करवाते हैं बहुत अच्छे से, नो डाउट। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उनका पूरा ध्यान रहता है। वो पढ़ाए नहीं अभी तक, वो भी तो ज़रूरी है भाई, पढ़ोगे तभी तो पूरे क्वेश्चन सही होंगे, है ना। सो बस अभी इतने ही। सो तुम लोग का सिलेबस कहाँ तक हुआ ये भी बता देना। और मेरा तो इतना अभी हुआ है, तुम लोग देख ही रहे हो, शुरू से देख लेना, पता चल जाएगा कितना क्या, या फिर बोलो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगी। पर तुम लोग मुझे प्लीज़ बताओ तुम लोग का कितना हुआ। और हाँ बस अच्छे से पढ़ते रहो, अभी बहुत कम ही दिन बचे हैं। सो बस पढ़ते रहो, बाय।